हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। तो देखिए, कल 27 फरवरी के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो अभी लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था तो आपको जो ऊपर के टारगेट मैंने दिए थे 18,000 कुछ 190 तक का टारगेट दिया था, तो वहाँ तक तो मार्केट लमसम 130 वगैरह तक पहुँच गई थी। उसके बाद मैंने आपको बोला भैया मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है। तो वो सारी चीज़ें फॉलोअप में ही चल रही थी, बट चूँकि वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पा रहे थे तो अपना कोई ट्रेड आपको मैं बता नहीं पाया। और हालांकि मैं टेलीग्राम पे थोड़ा थोड़ा अपडेट कर देता था। तो कल के सेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से हम लोग अभी बेरिश सेशन ही प्ले कर रहे हैं, लगातार हम लोग बेरिश साइड की ट्रेड बना रहे थे। तो अभी कल के लिए अपनी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, अभी अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन, तो आप देखो यहाँ पे आएगी ये लगभग, ठीक। और दूसरी ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाऊँ यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन, तो आप देखो यहाँ पे ये एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी देखो क्या है ना कि मार्केट अब इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इन केस अगर मार्केट किसी भी रीजन से कल ऊपर खुल भी जाती है तो ये जो लेवल है आपका लगभग 17,500 के आसपास, मार्केट को यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो फिर मार्केट को यहाँ पे लगभग ये जो देखिए ये जो लेवल है ये 17,490 के आसपास है। अगर हम यहाँ तक चले गए तब भी 17,500 ही है। तो ये जो एक पूरी साइकिल हो जाएगी ना, मार्केट को यहाँ पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। और मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन देगी तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके मार्केट फिर से नीचे गिरते हुए आ सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर नीचे ऊपर जाती ही नहीं है तो फिर क्या होगा। तो देखिए, अभी नीचे के साइड पे हम लोगों के जो टारगेट्स हैं वो ये एक नीचे का टारगेट जो निकल के आ रहा है वो ये लेवल होगा। इसको यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, ये है लगभग 17,400 के आसपास का लेवल। तो मार्केट में जो अपना पहला टारगेट है वो 17,400 का है। तो कल की स्ट्रेटेजी ऐसे रहने वाली है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, लेट से 17,465 पे बंद हुई, यहीं पे 465 से लेकर 17,500 तक खुल जाती है, तो वहाँ पे हम एक बेरिश साइड की पोजीशन बनाएंगे, सेल साइड की पोजीशन। स्टॉप लॉस हम लोग रख लेंगे यहाँ तक लगभग 17,530 का स्टॉप लॉस रख के हम सेल कर सकते हैं। और फिर नीचे हमारा जो टारगेट होगा वो 17,400 तक का होगा। 17,400 ब्रेक करेगी तो फिर हमारे लिए टारगेट्स क्या निकल के आएंगे उसको हम थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट पे वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो इसको चार्ट को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, तो अपने को जो दूसरे टारगेट्स निकल के आएंगे वो लगभग 17,350 का निकल के आएगा। तो 17,350 तक का टारगेट हमारे कल के सेशन के लिए टारगेट है कि अगर मार्केट यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं तो नीचे हमारा टारगेट 17,400 और दूसरा टारगेट 350 का टारगेट। अब तीसरी एक कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि सपोज करिए कि मार्केट अगर सीधे एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है और मार्केट 17,400 या उसके नीचे खुलता है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट 17,380 के आसपास खुलता है और मार्केट फिर थोड़ा 17,400 के आसपास चला जाता है, 420 के आसपास चला जाता है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हम फिर से सेल करेंगे और हमारा टारगेट 17,350 के आसपास होगा। और 17,350 भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर 17,280 का टारगेट निकल के आएगा। तो 17,280 तक का टारगेट बड़ी आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर डेली चार्ट अभी मैं खोलता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों आ सकता है। तो ये नीचे के लेवल्स हैं मार्केट, लेकिन अगर 17,350 पे ही खुल जाता है, लेट से 100 पॉइंट माइनस हो जाता है, हालांकि ऐसा चांसेस नहीं है कितना बड़ा गैप डाउन होगा, बट अगर 17,350 पे ही खुल जाता है तब फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्ट साइड की। हम वेट करेंगे, अगर मार्केट उसके नीचे जाती है तो जाने देंगे, 17,280 के आसपास आएगी तो हम वहाँ पे एक बाई साइड की ट्रेड लेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 17,350, उसके ऊपर जाती है 17,400 का टारगेट फिर इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है। तो एक वहाँ से रिकवरी आएगी। चलिए डेली का चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ से एक थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। इस चार्ट को सही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है, ये चार्ट है अपना। तो आप देखो यहाँ पे तो एक ये टारगेट जो मैंने आपको दिया कि 17,400 के आसपास का, उसके नीचे आके 17,350 का टारगेट। अब 17,350 के नीचे अगर निकलती है तो फिर क्या होगा। तो आप देखो 17,350 के नीचे जाती है ना, तो फिर यहाँ पे ये जो टारगेट है, हालांकि ये तो बहुत नीचे के टारगेट हैं और लगभग 17,000 तक के टारगेट हैं, बट हमें जो टारगेट मिलेगा वो ये लेवल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसको भी चलिए मार्क कर देते हैं अपने किसी एक से, ये लेवल, ठीक है, ये तो ये लगभग 17,186 17,200 का आ रहा है। बट 17,200 से 17,000
186 का भले ही टारगेट है, बट जो मुझे एनालिसिस पे है वो कि 17,280 का एक लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले उस पर एक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था, तो वहाँ पे मार्केट जरूर रुक जाएगी 17,280 के लेवल पे, तो वहाँ से अपने को एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हम उस लेवल को जरूर प्ले करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये जो लेवल है लगभग, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन दिया था, फिर यहाँ पे देखो मार्केट जब आई थी, फिर से यहाँ से मार्केट को एक यहाँ से गैप डाउन मिला, फिर मार्केट गिर गई। तो ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर निफ्टी में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। वापस से चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट का चार्ट क्या कहता है, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन की तरफ। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है, देखिए 17,500, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट साइड पे। तो पुट की आप देखो कि ये 15,000 क्वांटिटी जो थी पुट के, यहाँ पे जो राइटर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं। तो अब ऐसी बात है क्योंकि मार्केट 17,500 के नीचे क्लोज हुई है, तो ये पोजीशन कटनी थी। तो आप देखो 17,400 पे लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो कल अगर मार्केट कहीं 17,400 के आसपास खुल जाएगी तो ये पोजीशन रिस्क में आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन रिस्क में आ जाती है और इन्होंने अपनी पोजीशन कवर करनी शुरू की, तो मार्केट झटके में और थोड़ी नीचे चली जाएगी, 17,350 तक तो बड़े आराम से चली जाएगी। और अगर मार्केट किसी भी रीजन ऊपर खुलती है 17,500, फिर 17,600, ये सारे बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस हैं, तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली गिरेगी, ठीक है। तो निफ्टी पे अपने जो ये लेवल्स हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देखो बैंक निफ्टी पे भी पहले जो हम लोगों ने ट्रेड किया था, आपको टारगेट सारे पता ही हैं, तो उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया और वहाँ से हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। और पिछले कई दिनों से मैं टेलीग्राम में जो भी अपडेट कर रहा था उससे आपको हेल्प मिला होगा। अभी कल के सेशन में क्या है, देखिए जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक है, क्योंकि ICICI बैंक हो गया, उसके बाद HDFC बैंक हो गए, कोटक बैंक है, ये सारों ने डाउन साइड पर ब्रेकआउट दिया है, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन इसको मैं ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, तो आप देखो कि ये जो लेवल है यहाँ पे निकल के आता है, तो मार्केट ने ये लगभग 40,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो वो एक बहुत ही गलत क्लोजिंग हो गई, या आप कहें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, वीक क्लोजिंग है। तो और दूसरी चीज़ की अगर इस ट्रेंड लाइन से भी देखें तो 17,966 के लेवल होता है ये, 40,000 के आसपास का। यहाँ से मार्केट ने 39,900 पे दिया है क्लोजिंग। तो अभी कल के लिए देखिए क्या है कि कल के लिए मार्केट कहीं भी खुल जाए, सपोज करिए कि अगर फ्लैट ही खुल जाती है, मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर भी खुल जाती है 40,000 के आसपास, तो भी वहाँ पर मैं सेल ही करूँगा। और नीचे के साइड पर मेरा पहला टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 39,500 का होगा। मार्केट नीचे गिरेगी तो 39,500 तक पहले आ जाएगी तुरंत, और अगर 39,500 को भी ब्रेक करती है तो फिर 39,300 तक भी जा सकती है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कल मंडे के सेशन और ट्यूसडे के सेशन तक मेरा लमसम टारगेट 39,000 से लेकर 39,100 तक का है। तो देखते हैं कि वो कल आता है या फिर ट्यूसडे तक आता है। अदरवाइज नहीं, अगर वैसा हो कंडीशन बनेगी कि वो टारगेट 39,000 का नहीं आ सकता है, तो मैं वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। बट मेरा ओवरऑल टारगेट जो है वो 39,000 तक है बैंक निफ्टी में। तो अगर मार्केट किसी भी रीजन से फ्लैट ओपनिंग होती है 39,900 से लेकर 40,000 के बीच कहीं भी, तो मैं इमीडिएटली सेल करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूंगा वो लगभग 40,150 तक का स्टॉप लॉस रखूंगा, 150 पॉइंट का, वहाँ से मैं सेल करूंगा। नीचे मेरे 500 पॉइंट के टारगेट होंगे, और अगर 39,500 ब्रेक कर देता है तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए उसको मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी पोजीशन को 39,300 तक। अब सपोज करिए मार्केट गैप डाउन हो जाती है, एक बड़ा गैप डाउन होता है, सपोज करिए कि 39,900 पे बंद हुई है और मार्केट खुलती है 400 पॉइंट गैप डाउन से सीधे 39,500 पे, तो फिर मैं वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट वहाँ से थोड़ी और नीचे जाती है तो मैं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा 300-400 पॉइंट ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऑलरेडी हम लोगों की पुट साइड की पोजीशन कैरी है, तो अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलती है तो हमारे लिए वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, और फिर अगर कॉल साइड की पोजीशन मिलेगी तो हमारे लिए एक्स्ट्रा एक बोनंजा होगा, तो उस पर भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर कल मार्केट नीचे खुल जाती है और वहाँ से कोई बाई साइड की ट्रेड बनेगी, आप देखो ये जो लेवल है यहाँ पे 39,770 का है, तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे गई तो फिर सीधे 39,500 तक के आने के चांसेस बहुत ही फेवरेबल हो जाते हैं। तो अगर नीचे वहाँ पे बाई साइड की ट्रेड बनेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट कल के सेशन में आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 पॉइंट 100 पॉइंट की रैली हो जाए तो आप कहीं भी शॉर्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। बट अगर मार्केट नीचे से आती है ऊपर के साइड पे और एक अच्छे खासे लेवल पे आ जाती है तो वहाँ पे आप सेल ही करिए, बाई साइड पे कल ज़्यादा मत रहिएगा, अनटिल अनलेस कि मार्केट नीचे बड़ा गैप डाउन 39,500 39,300 पे पहुँच जाती है तो हम देखेंगे, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपनी ये एक स्ट्रैटेजी रहने वाली। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्या कहता है।
तो आप देखो कि ये 40,000 का लेवल है, 40,000 पे लगभग 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 1,28,000 है पुट साइड पे, ठीक है। नीचे के साइड पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 39,500 पे 40,000, बहुत ही ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है इधर भी, और कॉल साइड पे तो 40,000 अभी रेजिस्टेंस सही है। तो 40,000 के ऊपर अभी जाती हुई नहीं दिख रही है। इनकेस अगर कुछ ऐसा चेंजेज आते हैं तो मैं वो अपडेट करूंगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाकर ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो होपफुली ये जो एनालिसिस है, छोटा वीडियो है, आपको जो भी एनालिसिस है इससे हेल्प मिलेगी और आपके ट्रेडिंग में इससे थोड़ी और शार्पनेस आएगी। तो लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए तभी ट्रेड करिए। तो आज की एनालिसिस में इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।